आज हम जागरण स्टेइंग अवेक जागना, रातों में जागना, इसके क्या अहमियत हैं या क्या इम्पोर्टेंस है, ये जागरण का क्या मतलब है। जागरण ये संस्कृत टर्म है जिसका मतलब जागते रहना, स्टेइंग अवेक एट नाइट, रातों में। एक महीने के या साल के किसी भी, जैसे हिंदुइज्म के मुताबिक जागना है रातों में, उसको जागरण कहते हैं। ये जागना, जागते हुए रहना, एक महीने का इम्पोर्टेंट रथ है, जैसा कि एकादशी और सालाने फेस्टिवल्स, महाशिवरात्रि जैसे हैं। उन मौक़ों पर हिंदू संप्रदाय के मुताबिक, हिंदू रिलीजन के मुताबिक जागते हैं। जागना ये दूसरे रिलीजन्स में भी और दूसरे रीजन्स में भी, दूसरे कम्युनिटीज़ में भी है। इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। ये जागृता, जागृता, जागरण और जाग, ये हिंदू रिचुअल के मुताबिक ये नॉर्थ इंडिया में ये पूरी रात जागते रहते हैं, जैसा कि भजन या सॉन्ग्स और डांस, किसी डेटी के ऑनर में या पूजा। अक्सर जागरण हिंदू रिलीजन, हिंदू संप्रदाय के मुताबिक विभिन्न हिंदू गॉडेसेस, देवी, शिवा और दूसरे फोक डेटीज जैसा कि खंडोबा आदि, ये जागरण किया जाता है, जागने का संप्रदाय। सूरतुल क़द्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको उतारा शब क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या समझा कि क्या है शब क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र बेहतर है 1000 महीने से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। उतरते हैं फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के हुक्म से, हर काम पर अमान है वह रात सुबह के निकलने तक। इससे पहले मैंने सूरतुल क़द्र की तिलावत किया है। लैलतुल क़द्र की पवित्र रात, जिसे दूसरे लफ्ज़ अल्फाज में शक्ति की रात, नाइट ऑफ पावर, डिग्री की रात या नियति की रात कहा जाता है। एक
विलक्षण पूर्व संध्या में 1000 महीने के बराबर पुरस्कार इसमें निहित हैं। यदि कोई इस रात को कोई भी अच्छा काम करता है तो उसे 1000 महीने तक अच्छे काम करने का फल मिलता है। यह वह रात माना जाता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र कुरान का खुलासा किया। शक्ति की रात लैलतुल कद्र और रहस्योद्घाटन को एक दूसरे से जोड़ा। नतीजतन इस रात के दौरान कहा जाता है कि हमारा भाग्य शेष वर्ष के लिए लिखा गया है। नतीजतन हर किसी को जितना मुनासिब हो उतना इनाम हासिल करके इस मुतबरिक या महत्वपूर्ण अवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। यह शाम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में होती है और लोकप्रिय मान्यता बताती है कि लैलतुल कद्र 27वीं रात है। यह इस महीने के दौरान है कि मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों 5 पिलर्स के पालन में दिन के उजाले के दौरान रोज़ा रखते हुए किसी भी पापपूर्ण कृत्य से परहेज करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण रात हमें एक अवकाश देते हैं कि हम भगवान से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगे और जैसा भी जिस रात का इम्पोर्टेंट है उसका लिहाज करते हुए हम रात में जागते रहें। दरअसल बंदा मोहताज है रब का और इंसान को भगवान के लिए कुछ करना है या इंसान भगवान की हिफाजत करता है या भगवान इंसान की हिफाजत करता है, ये हमें सोचना है कि इंसान की हिफाजत किसका जिम्मा है और हम किसके भरोसा जीवन बिताते हैं। और कॉन्सेप्ट भगवान का और जो भी रिलीजन का कहना है उस मुताबिक हमें जीवन बिताना है। समझना है कि मजहब क्या है, स्वयं जिसका जो रिलीजन हो उस रिलीजन को सही समझना है। यहाँ पर मजहब को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड की कितने भी मज़ाहिब हैं
उनके बारे में मालूम करना ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे एक इंसानियत पैदा होती है। हर मजहब में इंसानियत का ही महत्व बताया गया है। यहाँ पर ये खामी इस वजह से है कि हम स्वयं अपने मजहब को नहीं समझते, नहीं पहचानते। दूसरे मजहब को पहचानना, समझना दूसरी बात है। तरीके, अंदाज अलग अलग हैं, किंतु इशारा एक ही तरफ है, इंसानियत का, इंसानियत के तरफ है। मनुष्य को मिलकर रहना है, मिलकर जीवन बिताना है। और हर पुण्य कार्य के बाद हमें सोचना है कि हम किस काबिल हैं, हम क्या प्राप्त किए हैं। ये जागने की रात जो मैं बता रहा था, लैलतुल क़द्र, ये टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। ये नाइट ऑफ पावर के दिन या नाइट ऑफ पावर के मौके पर ये सेल्फ एवोल्यूशन करना चाहिए कि अपने पे अपना जायजा लेकर देखना चाहिए कि हम कहाँ तक हम्बुल हैं, हम कहाँ तक नम्र हैं। हम अपने अमाल और भी बेहतर कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने का अवकाश है तो कैसा और किस तरह ये सोचें। क्या मैं अच्छा शख्स हूँ? क्या मुझ में अच्छाई है, मुझ में इंसानियत है? क्या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे गुण डिसेंट हैं, अच्छे हैं? सिफात, मॉरल्स एंड वैल्यूज जो हैं अच्छे हैं, अखलाक अच्छे हैं? क्या मैं और बेहतर इंसान बन सकता हूँ? तो कैसे? हमें जायजा लेना है, सोचना है कि हमें बेहतर से बेहतर बनते जाना है। और हमें बेहतर किस तरह बनना होगा, कैसे बनने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा तो परफेक्ट कोई नहीं है। और हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। खुद को क्रिटिसाइज करना है। हमें अगर इम्प्रूव होना है तो चाहिए कि हम स्वयं को क्रिटिसाइज करें। महापुरुष ऐसे ही बने हैं। और आने वाली जिंदगी कैसे बिताना होगा और एम्बिशंस क्या हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या करना है, क्या हासिल करना है, इसका भी प्लानिंग करने का मौका यहाँ पर है। और यहाँ पर इरादा करना होगा, इरादा करना भी है
कि मैं अक्सर इबादत में मशगूल रहूँगा, इबादत करते रहूँगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिवॉर्ड्स लेने की कोशिश करूँगा, कुर्बत हासिल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर गॉड से करीब होना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है, तो मैं बार बार यही कहे जा रहा हूँ कि किताबों में क्या लिखा गया है, बुजुर्गों ने क्या कहा है, कैसी जिंदगी अपने एंशियंट्स ने बिताई है, यह हमें सोचना है। और हमें कंटेम्पलेट करने के लिए, हमें सोचने के लिए, हमें एहसास पाने के लिए, हमें अल्लाह से रिवॉर्ड्स पाने के लिए ऐसे सिग्निफिकेंट रातें मैसर हुई हैं। उनमें रमज़ान के महीने में जिसकी इम्पोर्टेंस मैंने मुख्तसर बताया है, लैलतुल क़द्र बहुत मुतबर्रिक है और हमें ऐसे मौक़ों का चाहे इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ पर अमान का जिक्र हुआ है, अमान, पीस, उसकी स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए।